आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीबीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। डीबीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आईपीडी बिलिंग हम कैसे करते हैं और आईपीडी बिलिंग में आपको किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में मैं सबसे पहले इसमें लॉगिन करता हूँ। एडमिन। ओके, लॉगिन हो गया। ये हमारे पैनल लग गया। यहाँ पे हम इसमें मेनू है एडवांस बिलिंग, डॉक्टर, आईपीडी, लैब, ओपीडी, फार्मेसी रिपोर्ट। तो हम आज फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में कि आईपीडी बिलिंग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बिलिंग मेनू में गए। इस बिलिंग मेनू में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे एक है डिटेल बिल्स। ओके, यहाँ पे जितने पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा ये सारा दिखाएगा। यहाँ पे कौन सा बेड पे है, किस टाइप का बेड है, ये दिखाएगा। तो इसमें जो डेली एक्सपेंसेस होता है या हॉस्पिटल में जो डेली बिलिंग होती है उसमें हर पेशेंट का, जो भी आईपीडी पेशेंट में एडमिट होता है उसका एक डिटेल बिल होता है। ओके, तो अभी हम डिटेल बिल, जैसे ये डिटेल बिल ग्रिड है। ओके, अब हम यहाँ पे खोलते हैं डिटेल बिल। तो देखिए ये इस तरीके से एक पेज खुलेगा। तो सपोज मैं ये नील कुमारी का एक डिटेल बिल बनाना चाहता हूँ। ठीक, तो दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे देखिए, ये सर्च का आइटम है। यहाँ पे हम पुट करेंगे ए पुट करने से हमारी क्या होगी, जो बिलिंग का कैटेगरी है वो कैटेगरी आएगा इसमें। तो यहाँ पे हमने बिलिंग कैटेगरी देख रहा है, एक एडमिशन डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस और अटेंडेंस चार्ज। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं एडमिशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, एडमिशन डिपार्टमेंट। फिर हमको इसमें से एडमिशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले एडमिशन चार्ज। ओके, जैसे हम एडमिशन चार्ज सेलेक्ट करेंगे तो इस पेशेंट का आईपीडी में क्या पैकेज है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे इसका जो है आईपीडी में 41,000 का पैकेज का बिल है। ओके, ये पेशेंट जिस दिन एडमिट हुआ 1 जून 2015, ये डेमो है। ओके, तो ये डेट जो है आपके हिसाब से, सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 दिन रहा। ओके, फिर अगर हमको इसी कैटेगरी में से कोई दूसरा लेना है, जैसे एनेस्थेसिया फी, एनेस्थेसिया फीस मैं डाल देता हूँ, जो भी हो आपका चार्ज के हिसाब से मैं डालता हूँ 5,000। सपोज यहाँ पे मैंने जिस दिन ओटी होगा या जिस दिन का फी होगा वो मैं डाल देता हूँ। ओके, ये डाला। इसके बाद फिर इसमें तो एडमिशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे, जिस तरीके से आपका, जैसे बीटाडाइन लोशन का है, जो भी बिल आएगा उसमें क्वांटिटी डाले, इसमें जो भी हो। ओके, इस तरीके से आ, मैंने ऐड डाला सपोज। तो इस तरीके से आपको ये भरना है। अब हम चलते हैं, एक और देता है ए में। यहाँ पे चलिए, एम्बुलेंस हो सकता है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई हो तो एम्बुलेंस मैंने दिया। इसका हो सकता है कि आपका, सपोज मैं मानता हूँ इसका एम्बुलेंस है 120 किलोमीटर। यहाँ पे हमको एम्बुलेंस का जो रेट होगा मैं अप्रोक्सीमेट 30 रुपीज़ डालता हूँ। ओके, ये जिस दिन एम्बुलेंस का खर्च हुआ उस दिन का डेट डाल दिया। ओके, इस तरीके से मैं चलता हूँ। इसमें एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया, एम्बुलेंस हो गया, अटेंडेंट चार्ज अगर कुछ है। ओके, मैं 5 दिन का डालता हूँ और 1,000 रुपये के हिसाब से तो 5,000 हो गया। ओके, इसमें डेट डाल दिया
एक से लेके 5 तक का। ओके, अब हम चलते हैं बी में, जैसे बेड चार्ज। ओके, बेड चार्ज जो भी है ये दिया आपका 5 दिन का डाल दिया। ओके, यहाँ पे मतलब ये हम आपको डाल बता रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसमें बी डाला। ओके, ब्लड बैंक का भी हो सकता है। मान लिया कि इसको 4 यूनिट चढ़ाया गया है और 5,000 के हिसाब से दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट आइटम चलते हैं। सपोज बी से ही कुछ और होगा, बेड चार्ज हो गया, ब्लड बैंक का हो गया। ओके, तो हम चलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर का सपोज मैं डॉक्टर चार्ज, तो डॉक्टर चार्ज नहीं आ रहा अभी। डिस्चार्ज डिपार्टमेंट ये आएगा जब भी आईपीडी विजिट होगी तो आएगा। सपोज डिस्चार्ज डिपार्टमेंट से कोई एक बिल है, वो है 500 रुपये का कुछ होगा। मतलब जो होगा वो आपको भरना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये है जो आपका कंपनी के हिसाब से। ओके, इस पर से सपोज मैं वो जाता हूँ ओटी चार्जेज। जैसे ओटी चार्जेस मान लिया एक ओटी हुआ है, इसमें ओटी चार्जेस जो कुछ भी हो 25,000। ओके, दे दिया। इसमें डेट भर देना है। ओके, फिर से ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन अगर लगता है तो ऑक्सीजन का भी डाल सकते हैं। सपोज आपने 12 घंटा दिया है या 12 घंटा ऑक्सीजन दिया और 1 घंटा का सपोज आपने लिया है 500 रुपये, तो 6,000 रुपया हो गया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ एक्यूरेट डाटा। ओके, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू योर कंपनी। तो इस तरीके से मैं जो भी खर्चेज जो भी एक्सपेंस होगा उसको इसको सेव कर दिया। जैसे सेव करेंगे यहाँ से हम उसको प्रिंट भी देख सकते हैं। ओके, ये बिल बन गया। टोटल बिल आया अभी आई थिंक 1,23,000, 130,100। ओके, ये बिल आया। अब सपोज जितना में नहीं, इसको आपको आइटम बढ़ाना है। जैसे 10 का है, इसमें नहीं हुआ, इसको आपको 20 करना है, तो सपोज 20 कर दिया। कुछ और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ओके, और इसमें डॉक्टर चार्ज कैसे होता है। जैसे हम यहाँ पे गए इसमें इधर डॉक्टर में गए और ये आईपीडी विजिट है, आईपीडी विजिट में गए। फिर जैसे ये नीलू कुमारी पेशेंट है। अब इसका जो भी मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है कोई डॉक्टर हो जिसने इसको मेडिकेयर किया। ओके, जो भी डेट एंड टाइम होगा उस डेट एंड टाइम का वो डाल दिया। इवनिंग शिफ्ट में हो सकता है कोई दूसरा डॉक्टर होंगे जो देख। ओके, ओके, सॉरी, फिर से खोलना होगा। यहाँ पे गए डॉक्टर आईपीडी विजिट ग्रिड पे गए, फिर से गए। मैं एक इवनिंग शिफ्ट में जो डॉक्टर होंगे, सपोज मैं ये डॉक्टर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से जितने भी आईपीडी विजिट होंगे यहाँ से आपको एंट्री करना पड़ेगा उस पेशेंट का। ओके, तो अब हम फिर से जाते हैं यहाँ पे डिटेल बिल में। डिटेल बिल्स में गए, यहाँ पे इसको खोले। फिर अगर अब हम डालते हैं यहाँ पे डॉक्टर का, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर चार्जेज आया। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका देखा विजिट आईडी आ गया, इसमें एक विजिट हुआ है। ओके,
और फिर से अगर डॉक्टर का देते हैं, कोई दूसरा डॉक्टर है, ये है डॉक्टर सदन किशोर, उसके बाद है डॉक्टर सुलेना। तो यहाँ पे भी इसका एक विजिट हुआ। तो इस तरीके से डॉक्टर चार्जेज ऐड हो गया। अब भर देने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एडमिशन डिपार्टमेंट से या ओटी डिपार्टमेंट से या जो भी डिपार्टमेंट होगा, ओके, ये सारे आपको आइटम फिलअप करना है और इसमें सेव कर देना है। ओके, इसको मैं क्लोज कर दिया और हम यहाँ पे जाते हैं, अभी फाइनल बिल में जाते हैं। जैसे फाइनल बिल में गया, देखिए फाइनल बिल में मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेडिसिन डिपार्टमेंट से जीरो दिखा रहा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से जीरो दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमको, सपोज मैं इसको सपोज ये पेशेंट आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी कुछ एक्सपेंसेस है, या और आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी एक्सपेंसेस है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए जैसे सपोज मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट का ले चलता हूँ। तो पहले मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ पे गया, आईपीडी विजिट में गया, यहाँ पे मैं उस पेशेंट को सर्च करूँगा कि ये आईपीडी का, ओके, इसके बाद इसका एडमिशन आईडी है। अब हम यहाँ से कोई मेडिसिन, जो भी मेडिसिन इनके नाम पे गया है उसका एंट्री करा। ओके, यहाँ बैच नंबर सेलेक्ट कर दिया, डेट सेलेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे बैच नंबर सेलेक्ट किया और क्वांटिटी दिया, ये ऑटोमेटिक आ गया। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह हो दे सकते हैं। तो इस तरीके से जितना भी मेडिसिन होगा सेव कर दिया। ओके, आप जैसे ही आईपीडी बिलिंग से उस पेशेंट का मेडिसिन जो भी परचेज करके डालेंगे, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे फाइनल बिल पे। देखिए ये हमारे फाइनल बिल पे मेडिसिन डिपार्टमेंट से आ गया। अब हमको एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट से छूटा हुआ, अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कोई बिल है या कोई एक्सपेंसेस है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ फिर से गए, यहाँ पे डिटेल बिल्स ग्रिड पे गए, फिर से यहाँ व्यू पे गए, फिर यहाँ पे हम जाते हैं इमरजेंसी के लिए, ई टैप करेंगे, फिर हमको इमरजेंसी डिपार्टमेंट आएगा। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपका कौन सा पार्ट के लिए हुआ, तो इसमें जो भी होगा, सपोज एनीथिंग, सपोज इसमें मैं दे देता हूँ नेबुलाइजेशन समथिंग। ओके, यहाँ पे इसका बिल आया है 2500। ओके, और ये बिल आया है इस डेट का, जो डेट होगा उस डेट का। फिर अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कुछ और है, सपोज हमको इसमें इमरजेंसी में कुछ ऐसा हो सकता है, चलिए मैंने ये डाल दिया। इसमें इसमें इसका जो है 2000 डाला। ओके, फिर यहाँ पे डेट डालना होगा जिस दिन का होगा। ओके, इस तरीके से मैंने डाल दिया। ओके, अब हम इसका डिटेल बिल देखेंगे तो ये हमको डिटेल ब्रेकअप बिल दिखाएगा। अब हम चलते हैं, अब डिटेल बिल के बाद हम चलते हैं फाइनल बिल में। फाइनल बिल में अब हम देखते हैं सी पेशेंट का। तो फाइनल बिल हमको बन गया। अब इसमें एक और डिपार्टमेंट दिखा रहा है, ये वार्मर दिखा रहा है, सपोज वार्मर चार्ज। तो यहाँ से हमने वार्मर चार्ज अगर कुछ लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो जीरो है। तो सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि इस पेशेंट को एक वार्मर चार्ज की भी जरूरत पड़ा होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे गया, यहाँ W करेंगे, W, यहाँ से W, यहाँ से W, यहाँ से 5 दिन का 1000 करके, सपोज 1000 करके पर डे है। तो 5000 हो गया। यहाँ पे हमको डेट देना होगा। ओके, इसमें से 22 से मान लिया ये है कि फिर से हमको सेव कर देना होगा। ओके,
तो अब हमको लगता है फिर से हम फाइनल बिलिंग में जाएंगे। तो फाइनल बिलिंग में देखते हैं। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट का बिल ऑलरेडी आ चुका है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट का आ चुका है, एम्बुलेंस का आ चुका है, डॉक्टर चार्जेज आ चुका है, अटेंडेंट चार्जेज आ चुका है, रजिस्ट्रेशन फी अगर है तो ऑटोमेटिक आएगा। इस पर से बेड चार्जेज है, डिस्काउंट अगर देना है तो, ब्लड बैंक का, ओटी का, ऑक्सीजन का, आई थिंक ये सारा का सारा आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत, फाइनल बिल में ऑटोमेटिक जो जो जिस डिपार्टमेंट से जितना भी एक्सपेंसेस है उसको आपको डिटेल बिल में एंट्री करना है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो एक बिल जनरेट होगा। अब हम इस पे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि टोटल बिल जो हुआ है 1,26,000, 1,26,000, जिसमें 5,000 जो है कैश एट एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे उसने जमा किया था। तो रिमेनिंग बैलेंस अभी 1,21,000 उसको है। तो सपोज पेशेंट को हमने बता दिया कि आपका बिल अभी भी पेंडिंग है 1,21,000। तो ये अब पेशेंट को मालूम चल गया है, पेशेंट के गार्जियन को। तो अब जब वो पेमेंट करने के लिए आ रहा है तो मैं यहाँ से जाऊँगा, क्लिक करूँगा और फिर इधर जाऊँगा। तो यहाँ पे 1 लाख सपोज हमको ये पेशेंट ने दे दिया पैसा, तो यहाँ से एंट्री कर देंगे कैश डिपॉजिट उसके नाम पे। अब हम जैसे भी कैश डिपॉजिट करेंगे और फिर से हम जाएंगे इधर, अब हम फाइनल बिल पे जाते हैं। फाइनल बिल पे जाएंगे, फिर उस पेशेंट को खोलेंगे, फिर यहाँ पे सिर्फ अपडेट करना है। ओके, फर्स्ट बार में से बाकी टाइम में अपडेट करना है। अपडेट कर देने के बाद फिर से हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमको दिखाएगा रिमेनिंग बैलेंस 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेशेंट का अभी फुल पेमेंट हो गया है। ओके, अब हम फुल पेमेंट इस पेशेंट का हो गया। और ये हमारा एक समरी बिल है। इसको फाइनल बिल को एक समरी बिल भी कहते हैं। सपोज मैं इसको क्लिक किया तो ये समरी बिल निकलेगा। तो यहाँ पे आ गया हमको, देखिए। तो आज हम खुलने देता, आज हमने डिस्कस किया, आज मेरा इस वीडियो में के टॉपिक ये था कि हम आप लोगों को बता सके कि हम आईपीडी पेशेंट का बिलिंग कैसे करेंगे डीबीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। तो आज हमने आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि बिलिंग मेनू में जाना है, यहाँ पे एक डिटेल बिल है और फाइनल बिल है। सबसे पहले मैं फाइनल बिल खोलूंगा, फाइनल बिल ग्रिड पे। तो उसमें सारा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, मेडिसिन दिया हुआ है, डिस्चार्ज डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ये सब सारा जिस जिस डिपार्टमेंट का है बिल, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिटेल बिल में जाएंगे। फिर यहाँ पे उसी पेशेंट को खोलेंगे, फिर इधर से सर्च करेंगे और ये फॉर्म फिलअप होगा। ओके। और दूसरी बात ये है कि अगर हमको इसमें क्वांटिटी को ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमको यहाँ पे सपोज मैं इसको 20 करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक 20 पे आ जाएगा। देखिए 20 पे आ गया। और एक वर्ड यहाँ पे देखिए, एक मिसिंग आइटम्स नेम है। अगर इन केस हम यहाँ पे जाते हैं एडमिशन डिपार्टमेंट में और इसमें सारे कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं या कोई आपको ऐड करना है, ओके, तो इस केस में हमको यहाँ पे जो मिसिंग आइटम्स नेम है इसको सिलेक्ट करना है और इसमें वो आइटम डाल देना है और ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये काम कर देंगे फिर आपका ये डिटेल बिल में वो आइटम्स आ जाएगा। ओके। तो आज हमने आपको डीवीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में
डिटेल बिलिंग कैसे की जाती है इसकी डिटेल जानकारी, डिटेल डेमो दिया है। और मेरा मकसद इस वीडियो में यही था कि मैं अपने यूजर्स को डिटेल बिलिंग, आईपीडी डिटेल बिलिंग कैसे करते हैं उसी के बारे में बताना, और मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। और डिटेल बिल में आपका यहाँ से जैसे आपका प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर इधर से पीडीएफ पे जैसे ही करेंगे तो इसमें आपका डिटेल बिल आ जाएगा। तो जब भी कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आईपीडी में आता है तो दो बिल आप दीजिए उनको, एक फाइनल बिल दीजिए और एक डिटेल बिल दीजिए। फाइनल बिल में आपका समरी रहेगा और डिटेल बिल में शायद इसमें कुछ रिपोर्ट का फॉर्मेट में प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर देंगे। ओके। तो आज का मैंने आपका जो डिटेल बिल, आईपीडी पेशेंट का डिटेल बिलिंग कैसे होता है और फार्मेसी से आपका मेडिसिन का आईपीडी बिलिंग कैसे होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये आई थिंक आप लोग कंप्लीटली इसे समझ चुके होंगे। इन केस फिर भी अगर कोई डाउट हो या कभी इसमें कुछ जानने की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। अगर उससे भी नहीं होता है, फिर भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपकी नॉलेज नहीं हो पा रही है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके। डीबीएनए ओपीडी मैनेजमेंट, डीबीएनए सॉफ्टवेयर से आईपीडी बिलिंग की नॉलेज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय। ओके।